हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आलोक क्लासेस 77 में। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और उनसे जुड़ी हुई स्ट्रेटजी के, और आज आपको हम इसमें ऑस्कर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और संस्था जो अभी बैठक हुई है उनके होस्टेस कौन रहे हैं, सूचकांक और जो हाल ही में अभी ऐप जो बनाए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं उनको, और उड़ीसा राज्य की जो भी मुख्य बातें हैं उनको, और जो समितियों की सिफारिश, किस समिति पे सिफारिश पे किसको बनाया गया है, आज आपको ये सब करवाने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए जिससे कि आपको महत्वपूर्ण बातें पता चल सकती हैं। आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं, इसमें 50 मीटर राइफल्स की 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। ये इसने किसने जीता है? इसमें जीता है सिफत और समरा। ये सिफत और समरा इन्होंने जीता है। अभी हाल ही में जो एशियाई गेम में पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो किसमें जीता था? वो शूटिंग में जीता था, जिसमें शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में ऐश्वर्य तोमर, रुद्राज पाटिल और दिव्यांश पवार इन्होंने मिलकर जीता है। और दूसरा स्वर्ण पदक जीता था वो क्रिकेट में जीता था। ये जो भारतीय महिला टीम है इसने जीता था। एशिया खेल में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है और इसकी जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी। शूटिंग में जो पहला स्थान भारत का रहा, दूसरा स्थान कोरिया का और तीसरा स्थान चीन का रहा। कोरिया ने सिल्वर मेडल और चीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जो क्रिकेट टीम है इसने भारत जीता है गोल्ड मेडल। इसने किसको हराया है? इसने श्रीलंका को हराया है। एशियाई खेल में ध्वजवाहक कौन रही हैं? ये हरमनप्रीत कौर है और लवलीना बोरगोन है। लवलीना बोरगोन का खेल कौन सा है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। अब जानते हैं एशियाई खेलों के बारे में। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत कौर है। इनका आयोजन है वो चीन में किया जा रहा है। इसका शुभंकर है, ये शुभंकर कौन है? शुभंकर है चैन कॉन्ग लियान। ये इसका शुभंकर है। इसमें कुल 40 खेल होंगे और इसमें एक 61 है, इतनी प्रतियोगिता होने वाली हैं। भारत ने किस खेल में 41 वर्षों बाद जो स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेल में? ये जो घुड़सवारी है, हॉर्स राइडिंग, इसमें 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था। इसमें अनुष हृदय हैं, दिव्यकीर्ति और शुभदीप इन्होंने मिलकर जीता था। इससे पहले घुड़सवारी में कब गोल्ड मेडल जीता था? जो 1982 का एशियन गेम हुए थे, ये भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। उस समय 3 गोल्ड मेडल घुड़सवारी में जीते थे। कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता था? ये कांस्य पदक जीता था। एशियाई गेम की शुरुआत, जो पहला एशियाई गेम हुआ था वो 1951 में दिल्ली में हुआ था। भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है एशियाई खेलों में? ये अमूल है, अमूल कंपनी, इसको बनाया गया है। एशियाई गेम, पहला जो एशियाई गेम हुए थे 1951 में दिल्ली में हुए थे। 2018 में एशियाई गेम कहाँ हुए? ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुए। और जो अगला एशियाई गेम होंगे वो कहाँ पे होंगे? 2026 के जापान में होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी बनी है? ये ऑस्कर 2022 को अभी नामित किया गया है। ये विदेशी भाषा में भारत की पहली फिल्म है जो प्रतिनिधित्व करेगी। ये कौन सी फिल्म है? जो 2080 एवरीवन इज ए हीरो, जो 2018 में जो केरल में बाढ़ आई थी, इस पर ये फिल्म बनाई गई है। ये मलयालम भाषा में बनाई थी। इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? एंथोनी जोसेफ हैं, ये इसके डायरेक्टर हैं। अब जान लेते हैं ऑस्कर और जो फिल्म फेयर अवार्ड है इसके बारे में जान लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड है, इस अभी हाल ही में जो RR मूवी है, इसका जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसको मिला है। नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार में, इसके जो राइटर है वो कौन है? MM किरवानी है। एलिफेंट विस्पर्स है, इसको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये जो ऑस्कर अवार्ड थे ये कौन से क्रम के थे? ये 95 क्रम के थे। और जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ये अल्लू अर्जुन को मिला था। और जिसमें बेस्ट एक्टर है
तो अल्लू अर्जुन इसमें फिल्म कौन सी थी, इनकी पुष्पा फिल्म के लिए इनको मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला था, ये जो गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को मिला था। और कृति सेनन ने इनको जो मम्मी फिल्म है इसके लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक कौन रहे हैं, इसमें निखिल महाजन है, इनकी फिल्म थी, मराठी फिल्म थी जिसका नाम था गोदावरी, इनके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है, इसमें रॉकेटरी है, ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी रही है, ये जो ऊधम सिंह है ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म रही है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन सी रही है, गांधी एंड कंपनी, ये सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म है। और जो इनकी शुरुआत थी राष्ट्रीय फिल्म की पुरस्कार, इनकी शुरुआत है 1954 से की गई है। और इनकी शुरुआत करने वाले जो थे श्याम जी मराठी फिल्म के लिए इन्होंने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिवर्ष मैरीटाइम दिवस कब मनाया जाता है, ये मैरीटाइम दिवस है सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। अभी 2023 का अंतिम गुरुवार सितंबर का 28 सितंबर को पड़ा, इसलिए 28 सितंबर को मनाया गया है। इसकी थीम रखी गई है मार्पोल एट आवर कमिटमेंट, ये इसकी थीम है, इसको याद रखना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने की थी, इसकी शुरुआत 8 सितंबर 1967 से की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, ये पेरिस में। साक्षरता दिवस की थीम रखी गई वो क्या है, प्रोमोटिव लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड ट्रांजिशन, ये इसकी थीम है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है, ये 7 सितंबर को मनाया गया है। ये 7 सितंबर को मनाए जाने का कारण क्या रहा है, ये 7 सितंबर 2023 में जो इंटरपोल है इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस जो इंटरपोल है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, लियोन्स में है। 90वीं इंटरपोल की बैठक कहाँ पे हुई थी, इसका आयोजन हुआ था भारत में हुआ था, इसका होस्ट भारत रहा है। इसकी बैठक हुई थी नई दिल्ली में। भारत इंटरपोल का सदस्य कब बना है, 1949 में भारत इंटरपोल का सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये क्या कौन से नंबर का है, ये पूछा जा सकता है किस क्रम का है। इसमें को होस्ट कौन रहा है, होस्ट कौन रहा है, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है, और इसकी थीम क्या है जानते हैं। ये 13वें क्रम का था। और प्रशांत सेना जो प्रशांत सेना है, हिंद प्रशांत सेना, इनके प्रमुखों का ये सम्मेलन था। ये हुआ है भारत में, इसका होस्ट भारत रहा है। इसका आयोजन मानेक शॉ सेंटर है, ये नई दिल्ली में यहाँ पे किया गया था। इसका को होस्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि को होस्ट हर किसी संस्था का नहीं होता। इसमें को होस्ट रखा गया है, अमेरिका को रखा गया। इसमें कुल 30 देश शामिल हुए थे। और इसका जो थीम रखी गई थी, इसकी थीम थी शांति स्थापित करना। और वर्तमान में भारत में शांति में स्थान कितना है, 126 है। भारत का खुशहाली में कितना स्थान है, 126 है। भारत का भुखमरी इंडेक्स में कितना स्थान है, 107 है। भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना स्थान है, 161 है। G20 का होस्ट देश, G7 का होस्ट देश कौन रहा है, ये हाल ही में हुआ है G20 2023, इसमें जापान होस्ट रहा है। G20 का 2023 में कौन होस्ट रहा है, ये भारत रहा है। ब्रिक्स 2023 का होस्ट देश अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है। G20 2022 में होस्ट देश कौन सा था, इंडोनेशिया। 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील। आसियान 2023 की बैठक हुई है, इसका होस्ट कौन रहा है, ये इंडोनेशिया रहा है। SCO का 2023 का होस्ट भारत। इंटरपोल 2023 का होस्ट ये भारत रहा है, इसकी 90वीं बैठक दिल्ली में हुई। क्वाड 2023 का होस्ट जापान। और क्वाड के जो 4 देश हैं ये मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास कहते हैं, इसका होस्ट रहा है वो कौन सा रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसका बर्मिंघम में हुआ था, होस्ट बर्मिंघम में। और 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहाँ पे होंगे, इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ओलंपिक 2020 में हुई है, इसका होस्ट टोक्यो रहा है। 2024 में ओलंपिक रहेंगे, उसका होस्ट पेरिस रहेगा। और 2028 में ओलंपिक का होस्ट रहेगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है, इसका होस्ट रहा कतर दोहा। और 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे, इसका होस्ट रहेगा मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। ICC वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है, इसका होस्ट कौन है, भारत है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए वो कौन बनाए, शाहरुख खान को। क्वेश्चन नंबर 5 है, JP मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स में इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में कम शामिल करेंगे। ये एक इंडेक्स है
जिसका नाम है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, इसमें शामिल करने की बात कही है। और इसकी स्थापना ये जारी कौन करता है? जो JP मॉर्गन है ये जारी करता है। विकासशील देश हैं जिनकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ऐसे देशों को इसमें शामिल किया जाता है। इसका सीधा सिद्धांत है कि 2024 तक भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और 2024 जून 2024 तक इसमें भारत शामिल हो जाएगा। जान लेते हैं कुछ अभी इंडेक्स जारी किए गए थे। ऊर्जा संक्रमण जो इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, WEF। इसमें भारत की रैंक कितनी रही थी? 67 इसमें रैंक रही है। विश्व खुशहाली में भारत की स्थान 126, विश्व जेंडर गैप इंडेक्स में 127, विश्व लॉजिस्टिक पार्क इंडेक्स में भारत का स्थान 38, विश्व पावर फायर इंडेक्स में भारत का स्थान 4th है, विश्व फ्रीडम इंडेक्स में 126 है। वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है? ये जो विश्व आर्थिक मंच है ये इसको जारी करता है, भारत का स्थान 127 है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 अभी जारी किया है। इसमें 10 लाख जो आबादी वाले शहर हैं इसमें शीर्ष में 3 स्थान कौन कौन रहे हैं? ये इंदौर पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर आगरा और तीसरे स्थान पर जो थाने है महाराष्ट्र का ये रहा है। 3 लाख से कम आबादी वाले कौन कौन रहे हैं? ये पहले स्थान पर रहा है अमरावती महाराष्ट्र और दूसरा स्थान रहा है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। 3 लाख से कम जो आबादी वाले हैं इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? जो परवाणु है ये हिमाचल प्रदेश का शहर है, ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन सिंधु ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? ये भारतीय वर्जन है प्ले स्टोर का, इसको सिंधु, जिसका नाम है सिंधु ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का कारण क्या है और ये कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया और इसका जो फ़ोनपे ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है जो प्ले स्टोर है इसकी मोनोपोली को समाप्त करना, क्योंकि अभी जो प्ले स्टोर है इसने दावा किया था कि 1 वर्ष तक जो भी स्टोर ऐप हैं वो प्ले स्टोर में इंस्टॉल हो सकते हैं, उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे तो उसका कुछ चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए प्ले स्टोर ने अपना ऐप डाउनलोड स्टोर लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंधु ऐप। फ़ोन और जो कितनी भाषाओं में लॉन्च किया? ये 12 भाषाओं में लॉन्च किया। और जो फ़ोनपे की स्थापना हुई थी वो 2015 में समीर ने की थी और UPCI की मदद से की गई थी। अभी हाल ही में जितने ऐप हुए लॉन्च उनको भी जान लेते हैं। बोरक्सो ऐप ये महिला सुरक्षा के लिए असम सरकार ने लॉन्च किया था। उद्गम पोर्टल ये RBI ने लॉन्च किया था। जो बेनामी संपत्ति है इसके लिए सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया था। उत्साह पोर्टल, CU चयन पोर्टल और समाधान पोर्टल ये UCG यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसने लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया था? ये मालवी कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, इस किसको दिया गया? ये प्रधान जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने दिया था। जो NCERT है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। सागर संपर्क ये ऐप किसने लॉन्च किया है? ये जहाज रानी मंत्रालय ने नेविगेशन के लिए शुरू किया है। बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच ऐप किसने लॉन्च किया? ये केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नागरिकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? ये समुद्री ऐप लॉन्च किया था। ये जो नागरिक हैं और मछुआरों के लिए लॉन्च किया था समुद्री ऐप महासागर राष्ट्रीय महासागर सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन 2023 का हुआ है ये कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में। इसमें कुल 100 स्मार्ट शहर में आयोजन हुआ है। ये किस मंत्रालय ने किया है? ये आवासीय एवं शहरी मंत्रालय इसने किया है। इसमें टॉप सिटी का अवार्ड मिला है, वो किसको मिला है? ये टॉप सिटी का अवार्ड मिला है वो इंदौर को ही मिला है। और टॉप राज्य का अवार्ड मिला है ये किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? जो भुवनेश्वर है ये उड़ीसा की पहली स्मार्ट सिटी थी। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन थी? ये शिलोंग मेघालय की स्मार्ट सिटी थी। अब जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। जो भी उड़ीसा में जो मुख्य कार्य हुए उनको जान लेते हैं। राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस भूमि को चुना था? ये उड़ीसा की भूमि को चुना था। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये लोगलॉई जो मिजोरम का है इसको मिला था। और उड़ीसा शहर को
जो राष्ट्रपति सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था। पहले भारतीय जिन्हें पृथ्वी पुरस्कार मिला था ये बालकृष्ण दोषी थे, इनको मिला था। इकामारा परियोजना कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है। यूएन हैबिटेट अभी अवार्ड मिला था, ये किसने दिया था? ये भी उड़ीसा को मिला है। जो स्लम बस्ती है इसको जड़ दर्द के लिए इसको मिला था। हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से ऐप कुबी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? ये उड़ीसा में किया है, इसको राष्ट्रपति जी ने किया था। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना किसने प्रारंभ की थी? इसको भी उड़ीसा ने प्रारंभ की है। यह पोषण से संबंधित है, इसमें महिलाएं और बच्चे और किशोरियां सभी शामिल हैं। हाल ही में स्पेस लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया था? जो स्पेनिश लीग है, स्पेनिश लीग और ला लीगा, इसने दोनों ने मिलकर फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। कहाँ पे? उड़ीसा में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आपसपा की समय सीमा को कितना बढ़ाया है? जो AFSPA है इसका फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी समय सीमा अभी बढ़ा दी गई। ये कहाँ पर लगा हुआ है? ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लगा हुआ है। इसको 6 महीने के लिए विस्तार कर दिया गया। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसका अधिनियम है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। आर्म फोर्स को स्पेशल पावर दी गई है जिसमें गोली मारने का भी अधिकार सेना के पास रहता है। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। और ये जो हॉर्नबिल पक्षी है यहाँ का इसी के नाम पे मनाया जाता है। नागालैंड किस क्रम का राज्य बना था? ये 16वें क्रम का राज्य बना था। नागालैंड की राजधानी है ये कोहिमा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना लक्ष्मी को मंजूरी दी थी? ये उड़ीसा ने दी थी। ये सार्वजनिक परिवहन के लिए योजना चलाई थी। प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? ये भी उड़ीसा की हैं। कौन? प्रमिला मलिक, ये राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये बीजू जनता नायक जो जनता दल है यहाँ की पार्टी सरकार है, कहाँ पे? उड़ीसा में। और इसके मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। और जो प्रमिला मलिक हैं ये भी बीजू जनता दल से चुनी गई हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा? ये ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर योजना है, ये किसने प्रारंभ की है? इसने प्रारंभ की है IRDAI। इसका फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य है हर भारत के हर कोने तक बीमा कवरेज पहुंच सके और इसमें है जो अफोर्डेबल प्राइस है इस पर बीमा प्रदान किया जाएगा। ये ऑल इन वन है, मतलब सभी के लिए एक ही बीमा रहेगा, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे दुर्घटना बीमा हो या फिर गाड़ियों का कुछ भी बीमा हो, सभी के लिए एक ही बीमा करवाना पड़ेगा। ऑल इन वन है। और जो IRDAI ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना है जो मल्होत्रा समिति है इसकी सिफारिश पर की गई थी और स्थापना 1999 में की गई थी। आइए जानते हैं अभी तक जितनी भी समितियां ने सिफारिश की है उनको भी जान लेते हैं। ये वैधानिक संस्था 2000 का अधिनियम है, इसके द्वारा बनाया गया था IRDAI को। वर्तमान में हेड इसके कौन है? जो देवाशीष पांडे हैं, ये इसके हेड हैं। अब RBI की स्थापना किस समिति पर हुई थी? ये समितियां जान लेते हैं। जो यंग हेल्टन आयोग है इसकी सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई। CBC जो संथानम समिति है इसकी सिफारिश पर हुई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस आयोग की सिफारिश की गई थी? मौलिक कर्तव्य, ये भारत में अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस से लिए गए थे। किसकी समिति की सिफारिश पर GST को लागू किया गया? ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट में विलय किया, ये किसकी सिफारिश पर? जो विवेक देबरॉय समिति है इसके सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया है। और रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? जो एकवर्ष समिति है इसकी सिफारिश पर अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है?
जो बिहार है यहाँ पे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। ये प्रारंभ किसने की है? ये नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, इन्होंने की है। इसका उद्देश्य क्या है? जो अल्पसंख्यक हैं इनको स्वरोजगार प्रदान करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें क्या है, जो 5 लाख का ऋण दिया जाएगा उससे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हैं कम्युनिटी, ये अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। कुछ योजनाएं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। चिरंजीवी योजना, ये राजस्थान सरकार ने की थी। और इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन योजना, ये भी राजस्थान ने शुरू की थी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहते हैं। हर घर गंगा जल योजना, ये बिहार सरकार ने शुरू की थी। पहला जो पटना मेट्रो परियोजना है इसमें 5500 करोड़ रुपए की सहायता दी है, वो किसने दी है? ये जापान ने दी है। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम में आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना प्रारंभ की है? जो आप कचरा है इसके लिए कचरा आप देंगे तो उसके बदले में आपको पैसा मिलने वाला है। ये किस नगर निगम ने शुरू किया? ये पटना नगर निगम ने शुरू किया। थीम इसकी क्या रही? बेस्ट टू वेल्थ, ये इसकी थीम रही थी। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? ये पटना में हुआ था G20 की कला प्रदर्शनी का। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।